हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है बच्चों बोर्डमास रूल, यानी कि हिंदी में हम इसे कह सकते हैं बच्चों बोर्डमास का नियम। ठीक है बच्चों, बोर्डमास नियम कह सकते हैं बच्चों। और तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने साइड में कुछ चीज़ें लिखी बच्चों, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी है, ये यानी कि पूरा नाम ये होता क्या है इसे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए बच्चों, हमारा जो बोर्डमास का नियम होता है बच्चों, ये हमें गणित में विशेषकर से हमें ये फॉलो करना पड़ता है बच्चों। अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो बच्चों आपकी जो कैलकुलेशन है बच्चों वो गलत हो जाती है। आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इसके एब्सेंस में, यानी कि इसकी अनुपस्थिति में आपका कहीं न कहीं कुछ न कुछ रह जाता है बच्चों, जिसकी वजह से आपके जो है सवाल जो है वो गलत हो जाते हैं बच्चों। और इसी वजह से कई बच्चे सोचते हैं कि हम कैलकुलेशन करते हैं पर हमारी कैलकुलेशन सही नहीं होती या फिर हमें नहीं आ सकता, ये टफ होता है मैथ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों मैथमेटिक्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, बोर्ड मास का अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म देखें बच्चों, यानी कि बोर्ड मास का इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है। बी फॉर होता है बच्चों ब्रैकेट। ये हम आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या चीज़ होती है। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट आप सभी जानते होंगे। तो देखिए बच्चों, ब्रैकेट आपको चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं बच्चों, चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो यहाँ देख लें, आपका सबसे पहला होता है लाइन ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, ये लाइन ब्रैकेट हो गया। उसके बाद आपका होता है स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद होता है आपका करली ब्रैकेट, यानी कि वक्र रेखा की तरह। उसके बाद होता है आपका बिग ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, ये आपको ब्रैकेट याद होना चाहिए। और ये आपका हो गया बच्चों लाइन ब्रैकेट। ये हो गया आपका स्मॉल ब्रैकेट, LINE लाइन ब्रैकेट, BREACK लाइन ब्रैकेट। और ये हो गया बच्चों आपका स्मॉल SMALL स्मॉल ब्रैकेट, ACKET। और ये हो गया बच्चों आपका CURLY करली ब्रैकेट, BREACKET। और ये हो गया आपका बिग ब्रैकेट बच्चों, बिग ब्रैकेट, BREACKET। ठीक है बच्चों, आपको भले ही यहाँ आपको स्पेलिंग समझ ना आ रही हो तो इसीलिए मैं मुंह से भी रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। लीनियर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, लीनियर ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसमें जो सबसे पहला नंबर होता है वो इसका होता है, दूसरे नंबर पे यही हमें सॉल्व करना होता है, तीसरे नंबर पे यही होता है, चौथे नंबर पे यही सॉल्व करना होता है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल ऑर्डर में लिखे बच्चों, बिल्कुल क्रम में लिखे हैं। जिसका पहला नंबर है वो पहले नंबर पे लिखा है, दूसरे वाला दूसरे पे लिखा है, तीसरे वाला तीसरे पे लिखा है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको किस तरह से सॉल्व करने होते हैं ये ब्रैकेट जब हम सवाल करेंगे, यानी कि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको पता चल गया होगा बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ को ऑफ, और डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड यानी कि एडिशन जमा करना है, एस फॉर सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो देखिए बच्चों, हिंदी में ब्रैकेट को तो ब्रैकेट ही कहेंगे, ऑफ का मतलब का। आप अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ऑफ का मतलब, ऑफ का जो मीनिंग होता है वो का होता है। और डिवाइड को हम भाग कहते हैं, यानी कि भाग करना। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना, ऐड यानी कि जोड़ना या फिर जमा। और इसे क्या कहते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ या फिर नफी भी इसे कहा जाता है बच्चों। ठीक है, माइनस करना, घटाना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आते हैं बच्चों, अब देखिए इसे याद कैसे रखें। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बच्चे तो इसे बोर्ड मार्क्स, इस तरह से एक वर्ड आपको याद रखना है बोर्ड मार्क्स, और आपको याद रह जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर ऐड, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो अब देखिए हिंदी वाले बच्चे के लिए ये एक लाइन मैंने लिखी है बच्चों, यहाँ पे देखिए, आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। देखिए बच्चों, इसमें देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा है, यहाँ देखिए बच्चों, आप देखिए बच्चों, इसमें क्या है आपका भाग का, सॉरी बच्चों, ब्रैकेट का भाग गुणा तथा जमा में नफी। समझे बच्चों, क्या है ब्रैकेट का भाग गुणा तथा जमा में नफी, ब्रैकेट का भाग गुणा तथा जमा में नफी। तो आपको इसी तरह से याद रखना बच्चों। तो आप, उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छे से दिखा होगा। तो देखिए बच्चों, ब्रैकेट का भाग गुणा तथा जमा में नफी, ब्रैकेट का भाग गुणा तथा जमा में नफी, ब्रैकेट का भाग गुणा तथा जमा में नफी, ब्रैकेट का भाग गुणा तथा जमा में नफी। इस तरह से आप इसे याद रखें। इसका मतलब ये होता है कि आपको ब्रैकेट पहले करना है। ठीक है, पहले नंबर पे आपको ब्रैकेट करना है, और दूसरे नंबर पे आपको का को करना है जो भी ऑफ होता है, और तीसरे नंबर पे आपको भाग करना है, चौथे नंबर पे आपको गुणा करना है, और उसके बाद आपको पाँचवें नंबर पे जमा करना है, और छठे नंबर पे जाके आपको माइनस यानी कि नफ़ी यानी कि घटाना बच्चों। घटाना जो होता है उसको नफ़ी यानी कि नफ़ी बोले तो जो हमारा घटाने का ये जो साइन होता है, इस साइन को नफ़ी भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस साइन को हमें नफ़ी भी कहा जाता है, तो मैंने ये लिखा। ठीक है, और इसको तो जमा कहते हैं। ठीक है, और ये गुणा आपको पता है, भाग आपको पता है। तो इस तरह से मैं आपको अगर यहाँ लिखूँ, यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट हो सकता है, और का मतलब का ही हो सकता है, भाग का मतलब ये चिन्ह हो सकता है, और गुणा का मतलब ये हो सकता है, और जमा का मतलब ये होता है, और माइनस का मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप समझे बच्चों इन चिन्हों को। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए ये ब्रैकेट का भाग गुणा, ब्रैकेट का भाग गुणा तथा जमा में नफी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है इसको याद याद करने में बच्चों, ब्रैकेट का भाग गुणा तथा जमा में नफी, बस। तो आगे चलते बच्चों, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है बच्चों। पहले हम छोटे से शुरू करेंगे, फिर थोड़े से बड़े में जाएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है बच्चों, तो करते बच्चों पहला क्वेश्चन शुरू, आइए करते। तो देखिए बच्चों, आपके पास ये कुछ इस तरह का दिया है, तो इसमें कैसे करेंगे आपको मैंने अभी अभी सिखाया बच्चों, अभी अभी बताया कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट करना है, उसके बाद का यानी कि ऑफ। ऑफ अगर ऑफ इंग्लिश मीडियम वाले अगर ऑफ लिखा है तो ऑफ, वो आप पहले करें ब्रैकेट के बाद, यानी कि पहले ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ करें, उसके बाद डिवीजन करें, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें। और हिंदी वाले पहले ब्रैकेट को करें, उसके बाद का लिखा है तो का को आप करें, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या देखते हैं हम, इसमें देखिए कौन कौन से आपको क्या क्या करना है। एक तो आपका ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट है। ठीक है, आपने ब्रैकेट को किया, तो देखिए ब्रैकेट को आप यहाँ पे आपको नहीं देखना है कि भाग पहले करना गुणा पहले करना, आप बस ब्रैकेट को देखिए, इसके अंदर चाहे आपको जो मर्जी दिया हो वो आपको करना ही पड़ेगा, वो चाहे जमा हो चाहे घटा हो करना ही पड़ेगा, पर आपको ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, आपका 2 गुणा 4 भाग 5 इस तरह से दिया है, और आगे माइनस। तो इसे जब आपने करना है बच्चों तो इसे आप करेंगे, देखिए 2 गुणा को आप ऐसे रखें एज इट इज, इन दोनों को भाग करें तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5। भाग का मतलब बटा भी होता है बच्चों, ये मैंने आपको बताया है पहले भी। आगे -2, अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारा इस तरह से तो क्रॉस कट तो नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट गुना कर देंगे। ये इसके बटा में 1 होता है बच्चों, ये ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ गुना। तो आपका बना बच्चों ये कितना 8/5। ठीक है बच्चों, और आगे रहेगा आपका जो है बच्चों 8/5। ठीक है, आगे है माइनस आपका 2।
ठीक है बच्चों। अब इसे घटाना है, तो इसे घटाने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसके बटा में 1 है, यानी कि एलसीएम लेना पड़ता है बच्चों। तो आप समझिए यहाँ तो एलसीएम 5 ही आने वाला है और यहाँ पे आएगा 8 माइनस डायरेक्ट इससे, जब इसके बटा में 1 है तो आप इससे सीधा इसे गुणा करके लिखिए, कितना होगा 5 गुना 10। तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आने वाला है बच्चों, आपके पास आंसर सिंपल सा आंसर बच्चों आपके पास ये आने वाला है कि भाई देखिए बच्चों 10 में से 8 गए माइनस 2/5। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से करें बच्चों, क्योंकि बच्चों देखिए आप जब आप अकॉर्डिंग टू रूल आप सॉल्व करने बच्चों, ये क्वेश्चन खुद आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। देखिए मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद देखिए बच्चों आपका काम होता है कि ब्रैकेट के बाद आपको क्या करना होता है बच्चों, डिवाइड करना होता है। देखिए ब्रैकेट का है, का भी नहीं है, भाग, यानी कि देखिए ब्रैकेट है सॉल्व कर दिया, ओ ऑफ है, इसमें नहीं है तो छोड़ दीजिए। डिवाइड है यानी कि भाग करना भी नहीं है, भाग करना इसमें है ही नहीं बच्चों। देखिए इसे तो सॉल्व कर दिया था हमने, इसके बाद देखना है आपने भाग करना है नहीं है, तो आगे गुणा है, तो ठीक है हमने गुणा कर दिया। अच्छा उसके बाद ऐड है, जमा करना है कहीं, तो देखिए बच्चों जमा करना कहीं भी नहीं है, तो आगे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, तो देखिए घटाना है तो हमने घटाना कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर बच्चों थोड़ा सा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, ये दिया है आपको 4 जमा 8 भाग 2 माइनस 5, इसमें क्या करें। तो देखिए बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग टू दिस रूल चलिए आप, ठीक है यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, दिस रूल ब्रैकेट पहले कीजिए, का कीजिए, भाग कीजिए, गुणा कीजिए, जमा कीजिए, घटाव कीजिए। तो हम देखेंगे इसमें क्या है, भाग है, ठीक है भाग करते हैं, ठीक है बच्चों, तो भाग करें, तो चलो भाग करते हैं। तो यहाँ पे 4 मैंने आपको ज्यों के त्यों उतारना है, बाकी को आपको ज्यों को त्यों उतारना है, जिसको करना है उस पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को करना है तो आप इधर जमा लेके, देखिए बच्चों 8 को आपको करना है, 8 को भाग करना है आपको 4 से, बटा का मतलब भाग का मतलब बटा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 आया बच्चों कितना 2। अब ब्रैकेट आपका खत्म, ये सॉल्व हो गया, तो आपने 2 लिखा इस जगह पे। अब आगे बच्चों -5, तो इसे बच्चों फिर से सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आपका काम क्या था बच्चों, देखिए आपने सब कुछ कर लिया, यहाँ देखिए भाग कर लिया, गुणा कर लिया, ठीक है बच्चों, गुणा था इसमें, गुणा नहीं था बच्चों, तो छोड़ दो। गुणा के बाद आता है बच्चों आपका जमा की बारी, जमा है बच्चों, ठीक है जमा है, इन दोनों के बीच में जमा है तो आप जमा करें, तो 4 तो 6 -5, ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर दिखा बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा तो बच्चों आगे चलते हैं बच्चों, इस तरह से आपको करना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू रूल आपको चलना है, तो आपको कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब भी आपको जो भी क्लास वाले हैं जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 वाले हैं बच्चों, तो हमेशा ध्यान दें, आपको अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, आपका गणित इसी पे डिपेंड है आपके, क्योंकि थोड़े लंबे लंबे जो क्वेश्चन होते हैं, लंबे लंबे सवाल होते हैं, ये कहीं पर भी होता है, ये अलजेब्रा में भी होता है, सब जगह ये प्रयोग होता है बच्चों। तो वहाँ पर आप इस रूल को फॉलो करें, आपका जो मैथमेटिक्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपसे कभी गलतियाँ नहीं होगी, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन एकदम से बढ़िया सी हो जाएगी बच्चों आपकी। तो आगे चलते बच्चों, ये हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों मैं अलग से पेज लेता हूँ आपके सामने, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को पहले मैं लिख लेता हूँ। ये बच्चों आपके पास 140 माइनस बिग ब्रैकेट शुरू है, 95 है, भाग है और करली ब्रैकेट है, 15 है, माइनस है, 12 है और -2 है, और फिर करली ब्रैकेट बंद है। देखिए बच्चों करली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये बंद कहीं पे भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है बच्चों। कोई ब्रैकेट अगर शुरू होता है वो बंद भी होता है बच्चों, और ये ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है तो यहाँ पे इसे बंद भी करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने लिख लिया क्वेश्चन, तो आगे करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों आपको क्या क्या इसमें कौन कौन सी चीज़ें करनी है, तो हम करते हैं बच्चों। देखिए आपको क्या क्या देखना है बच्चों, यहाँ पे साथ में मैं इधर से आपको थोड़ा सा ये भी दिखा लेता हूँ। देखिए इधर से आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे दिख रहा है ना ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट में आपको सॉल्व करना। देखिए इसमें ब्रैकेट तो बहुत सारे हैं, ये भी ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो आप सबसे पहले देखिए अगर लाइन ब्रैकेट है तो इसे पहले नंबर पे करें, ठीक है बच्चों। मैंने आपको दिखाया था ना कि इसका पहला नंबर होता है, तो पहले नंबर पे आपको यही करना होता है। ये है इसमें कहीं नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट है, हाँ बच्चों यहाँ पे है स्मॉल ब्रैकेट है। उसके बाद देखिए बच्चों आपके पास कर्ली ब्रैकेट है, हाँ बच्चों कर्ली ब्रैकेट भी है। उसके बाद हम इसे करेंगे, उसके बाद हम इसे करेंगे और उसके बाद यानी कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे, इसमें क्या है कि आपका खासकर ब्रैकेट है। तो चलिए बच्चों करते हैं, हम इसमें करते हैं बच्चों। सबसे पहले 140 आपने ऐसे ही लिखा बच्चों, ठीक है। आगे माइनस भी आपने ऐसे रखा, और आगे चलते हैं 95 भी आपने ऐसे रखा, डिवाइड भी आपने ऐसे रखा बच्चों, और इस करली ब्रैकेट को भी आपने ऐसे रखना, क्योंकि इसे अभी आप सॉल्व नहीं करें। सॉल्व किसे करें बच्चों, सिर्फ इसे, क्योंकि लाइन ब्रैकेट के बाद ये दूसरे नंबर पे। तो देखिए बच्चों 12 में से आप 2 घटाएं तो आपका कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा, ठीक है बच्चों। अब करली ब्रैकेट बंद भी कीजिए, क्योंकि ये ब्रैकेट खत्म, इसका आंसर तो आपके पास 10 आया, और करली ब्रैकेट बंद और बिग ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का भी आप ध्यान दें बच्चों। और दूसरी बात ये देखिए बच्चों 140, अब यहाँ पे माइनस है। अब क्या करना है बच्चों आपको, अब आपके पास कौन सा बचा ये। आप वैसे बच्चों अगर आप ब्रैकेट की बात करें तो आपको मैं बता दूं, आप हमेशा कभी भी कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसे अंदर से सॉल्व करना करें, इस तरह से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। अगर आपको कभी ब्रैकेट दिया हो तो अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये एक आपकी जो आप बार बार इसे प्रैक्टिस करते हो, आपको बोर्ड मार्क्स जो रूल है वो फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप आपको एक आदत सी बन जाएगी, आपको अपने आप पता सा चल जाएगा कि हमें कौन सा पहले करना है कौन सा नहीं। मैं तो वैसे इसे कभी फॉलो भी नहीं किया था, मुझे बस सिर्फ कैलकुलेशन आती थी। मुझे तो अभी कुछ साल पहले ही पता चला कि बोर्ड मार्क्स नाम का भी कुछ नियम है। तो बच्चों ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, और मेरी जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल सही थी और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स सही थी। तो चलिए आगे करते हैं। ये क्या है बच्चों 15 में से 10 के, तो देखिए आपको कितना बचता है 15 में से 10 के, तो आप इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे 5 कर दिया बच्चों। अब ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं बच्चों, चाहे तो मैं यहाँ पे भी हटा सकता, मैंने वहाँ पे नहीं हटाया, तो आप नेक्स्ट लाइन में हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने 95 लिखा और इधर भाग है और इधर 5 है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अपने आप खुद बताता जाएगा कि आपने क्या करना है, इसे कर दिया, अब क्या करना है, अब भाग ही करना है। अब यहाँ पे आपने देखिए कि भाग गुणा क्या करना है, पहले आपको ब्रैकेट ही देखना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है बस। तो देखिए बच्चों यहाँ 14 है और इधर माइनस है, और इसे देखिए बच्चों इसे डिवाइड करना है, तो कैसे करें 95 इसे करें 5 से, 5 एकम 5। अगर आपको इस तरह का नहीं आता है तो, अगर इस तरह का आता है तो आप कर सकते हैं
ठीक है बच्चों। अगर आपको ये डायरेक्ट आप कर सकते तो होता है बच्चों 19 पंजे 95 होता है बच्चों, ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आप इस तरह से करें और इसमें लिखें 5 एकम 5, यहाँ पे करें 5 एकम 5 बचा 4, इधर बना 45, तो 9 पंजे 45, तो इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे लिखे आप क्या 19, ठीक है बच्चों। अब देखिए 14 में से अगर आप 19 घटाएंगे तो आपका क्या आंसर आने वाला है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा आपका 5 बट माइनस का। देखिए बच्चों मैंने आपको जमा घटा गुना भाग कराया था पहले भी, तो उसमें आप ध्यान दें कि आपका यहाँ पे माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि बच्चों आपने घटाया, देखिए 14 में से 19 को घटाना है, यानी कि छोटी में से बड़ी को, दिक्कत हो गई। तो हम क्या करते हैं, बड़ी में से छोटे ही घटाते हैं, बट चिन्ह लगाते हैं माइनस, क्यों, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस उत्तर के साथ भी। तो आगे करते हैं बच्चों, और एक सवाल और है बच्चों जिसमें आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो करते बच्चों सेकंड नंबर का जो हमारा सवाल रहने वाला है बच्चों, इसके बाद ये इस पेज पे ये फर्स्ट नंबर का है, अब इसी पेज पे सेकंड नंबर का जो रहने वाला है, अगर इसके अकॉर्डिंग भी बोलूँ तो हमारा अब आपका 5th वाला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आगे चले तो करते बच्चों, यहाँ पे आपको लिखा है कि 24 है जमा 13, इसके ऊपर आपको लाइन लगा दी गई है, और इधर -5 लिखा है और गुना 1/2 लिखा है, और इधर का, या फिर इसे आप ऑफ भी समझिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ऑफ, ठीक है। और 10 इधर है माइनस, इधर है कर्ली ब्रैकेट, इधर है 45 और भाग, इधर है 17 -2, और देखिए बच्चों ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चों किस तरह से आपको इसे करना है, तो देखिए आपको कहा गया था, यहाँ देखिए बच्चों आपको बताएं, सबसे पहले आपको ब्रैकेट करना है, और ब्रैकेट में भी आपने उस ब्रैकेट को पहले करना है जिसका नंबर पहला है। यहाँ देखिए लाइन ब्रैकेट, अगर ये नहीं है तो इसका पहला नंबर आएगा, अगर ये भी नहीं है तो इसका पहला नंबर आएगा, अगर ये भी नहीं है तो इसका पहला नंबर आएगा ब्रैकेट में पहला नंबर, ठीक है। अगर ये सभी है तो आप पहले इसे करें, उसके बाद इसे करें, उसके बाद इसे सॉल्व करें, फिर इसे सॉल्व करें, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये ब्रैकेट का फंडा। तो आगे चलते हैं बच्चों, उसके बाद हमारा ब्रैकेट के बाद हमारा ऑफ यानी कि का सॉल्व होने वाला है। का मतलब बच्चों, का मतलब गुणा ही होता है बच्चों, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे का लिखा है आप वहाँ पे डायरेक्ट गुणा करें, क्या करें, गुणा करके सीधे। तो मैं बताऊँगा अभी कैसे गुणा करें, और डिवाइड तो आप सभी समझते बच्चों, डिवाइड भाग मल्टीप्लाई गुणा। तो आगे चलते बच्चों, तो देखिए इन दोनों को करें तो अगर देखो आपको ब्रैकेट करना है, देखिए का ब्रैकेट है, इधर भी ब्रैकेट है, इधर भी ब्रैकेट है, बस इसके अंदर ये जो एक चीज़ है इसे सॉल्व करना है, तो हमें सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना मतलब इसे सॉल्व कर दो, यानी कि इसका जो भी है इसका इलाज कर दो आप, इलाज करने के बाद ही होगा जो होगा। और इस ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, और सबसे पहला ब्रैकेट किसे है, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट इधर है। तो आप करें तो ब्रैकेट वाले को करें, चाहे जो मर्जी हो, तो आप करें सबसे पहले किसे, लाइन ब्रैकेट। देखिए बच्चों हम यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करूँगा, ठीक है बच्चों, और इसे भी सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये दोनों आप अपनी जगह पे अलग अलग है। अगर ये एक साथ होते, एक के अंदर एक होते, तो आप लाइन ब्रैकेट को पहले चूज़ करते हैं। यहाँ पे आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे करें 24 और 13 कितना होते हैं बच्चों, 4 3 7 2 3 यानी कि 37, ये हो गया 37। आगे -5, यहाँ पे लिखा आपने गुना, इधर लिखा 1/2, इधर लिखा का, इंग्लिश वाले ध्यान दें वो इसकी जगह पे ऑफ लिख सकते हैं, और इधर 10, इधर माइनस, कर्ली ब्रैकेट आप ऐसे रहने दें, यहाँ पे 45 लिख दिया आपने, इधर भाग भी लिख दिया। इन दोनों को आप घटा दें बच्चों, ये आया आपका 15, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया ना बच्चों। ब्रैकेट आपने इस स्टेज पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इसकी बारी आती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 37 को आप ऐसे लिखें, -5 भी लिखें, और यहाँ पे गुना 1/2 भी लिखें, और इधर का गुना जो भी बच्चों। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है बच्चों, इसे का और ऑफ को आप ऐसे रखें, और यहाँ पे 10 रखें, और इधर माइनस, इसका हो गया बच्चों 15 3 45। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए 15 को आप, सॉरी 45 को आप 15 से भाग करें, 15 कम 15, 15 3 45, यानी कि 15 3 45। तो यहाँ पे आपका 3 आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो देखिए अब आपका ये जो है ब्रैकेट तो खत्म, अब आपकी बारी आती है बच्चों किसकी, ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया, अब आपकी बारी आती है ऑफ की। ऑफ है बच्चों यहाँ पे, तो आप इसे सॉल्व करें। 37 लिखा माइनस, तो देखिए बच्चों 37 लिखा आपने, आगे आपका ये जो है बच्चों यहाँ पे ये गुण 37 -5, और यहाँ पे गुना, यहाँ पे इसे देखिए बच्चों ऑफ है ना बच्चों, ऑफ, तो आप इसे सॉल्व कर दे बच्चों डायरेक्टली। यहाँ पे ऑफ मतलब गुना करना है आपको, तो देखिए 1/2 है, गुना करना है 10 के साथ। तो देखिए बच्चों ये है 5 गुना 10, तो आप लिख सकते हैं इस जगह पे, आप लिख सकते हैं गुना के तुरंत बाद 5, और आगे -3। अब बच्चों आपको देखना है कि अब क्या करना है, देखिए माइनस भी है, गुना भी है, माइनस भी है। तो आप देखिए अब किसकी बारी आती है, ऑफ के बाद आपकी बात है डिवाइड की, डिवाइड है नहीं है, उसके बाद आती है आपकी गुना की, गुना है यानी कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आप पहले करें 37, यहाँ पे करें 5 5 यानी कि 5 5 25। तो देखिए यहाँ पे -5 है और गुना 5, तो देखिए 5 5 25। देखिए बच्चों ये रहेगा आपका -25, क्यों बच्चों, क्योंकि देखो इसके पास माइनस है, इसके पास नहीं है, यानी कि माइनस के जो है पेयर नहीं बनते, पेयर बनते तो माइनस खत्म हो जाता। ये मैंने आपको समझाया बच्चों। तो देखिए ये आपका हो गया बच्चों कितना, -25, और यहाँ -3। अब देखिए बच्चों अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ होता है कि आप क्या करें, आप यहाँ पे करें। यहाँ पे कई बच्चे कई गलतियाँ कर लेते हैं, यहाँ पे इसको घटाते हैं, इसको क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता उनको। तो आप कैसे भी कर लेते हो, इसको घटा लेते हैं, फिर बाद में इसको, ऐसा ना करें बच्चों। आप जमा वाले को पहले एक साथ जोड़ लें, और घटा वाले को, ये जो माइनस वाले हैं उनको, नेगेटिव नंबर को एक साथ आप सम करें, ठीक है, यानी कि जमा करें, और जमा वाले को एक साथ जमा करें, और जो घटा वाले वो एक साथ, जमा वाले एक साथ, घटा वाले एक साथ जमा करें। तो देखिए जमा वाले इसके साथ और तो है नहीं पॉजिटिव नंबर, तो आप 37 ऐसे रखेंगे, नेगेटिव वाले को, इन दोनों को जमा करते हैं। तो देखिए बच्चों आप माइनस को भूल जाएं, ये देखिए 25 + 3 कितना हो गया, 28, वो हो गया माइनस का 28, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दोनों ही माइनस के, तो आपका माइनस रहने वाला है। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए अगर -25 है और -3 है, तो अगर दोनों का माइनस बाहर निकाल देते हैं ब्रैकेट से बाहर, तो ये 25 प्लस का रह जाएगा, और 3 भी आपका प्लस का रह जाएगा। देखिए बच्चों ये कितना हो जाता है आपका 25 + 3 कितना हो गया आपका 28, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो अब ये माइनस बाहर है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -28, इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। तो देखिए अब 37 से 28 आपको घटाना है, तो ये बच्चों 37 से आपको 28 घटा दो, ये तो सबको आता है, फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी आता है। तो देखिए ये यहाँ पे कितना हो गया 17, 17 में से 8 गए 9,
ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका यहाँ पे 2 बचे 2 में से बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो आपका जो आंसर है बच्चों आपका 9 आ गया बच्चों। इस तरह से आपको करना है बच्चों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की है आपको समझाने की, तो आप भी कोशिश करें इसे समझें। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता तो बार-बार वीडियो देखें। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, या फिर कोई क्वेश्चन या सवाल आपको मुझसे पूछना है या कोई सॉल्व करवाना है, तो आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं। तो मैं आपको ज़रूर वो सॉल्व करके बताऊँगा। जो इसके बाद आने वाली वीडियो है, चाहे किसी भी टॉपिक पर हो, पर आपके सवाल को मैं उस पे सॉल्व करके ज़रूर दूँगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इसमें एक बात और एक ध्यान रखने योग्य है। आप कहेंगे कि हमने सिंपल यहाँ पे नंबर लिए। बच्चों ये परिमेय संख्या के लिए भी सेम रूल फॉलो होता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आपकी संख्या दशमलव में हो, यानी कि डेसिमल वाली हो, दशमलव दशमलव वाली हो, चाहे दशमलव यानी कि डेसिमल DECIMAL, चाहे आपकी दशमलव वाली हो यानी कि डेसिमल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चाहे आपकी परिमेय संख्या हो बच्चों, परिमेय परिमेय, या फिर इसको बोलते हैं बच्चों रैशनल, RATIONAL। ठीक है बच्चों, रैशनल यानी कि जो आपकी पी बटे क्यू की फॉर्म में होता है बच्चों। जो आपकी संख्या जो होती है, जो नंबर आपके पी बटे क्यू की फॉर्म में होती है, उसको रैशनल नंबर कहते हैं, इनकी परिमेय संख्या कहते हैं। चाहे इनकी जगह में आपके रैशनल इस तरह से होते हैं, जहाँ देखिए जैसे 1/2 है, इस तरह से भी होते हैं ये सारे, तो भी आपको यही रूल फॉलो करना है और इसी तरह से करना है बच्चों। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आएगा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। टाटा बाय बाय।